तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं मार्केट में। तो पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोगों ने कहा था कि जहां से मार्केट रिजेक्ट होता है बार बार, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, और जहां से मार्केट नीचे ऊपर जाता है बार बार, यानी नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट। अब ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। अभी देखो, हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो पढ़ा था। अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर देखो रेंज मार्केट जब चल रहा हो ना और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर चल रहा हो और एकदम से इधर आ जाए, नीचे से ऊपर आए, और आप देख सकते हैं कि बार बार इधर से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस जगह को इसने तोड़ दिया, तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। आई होप समझ में आया होगा। देखो, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना ऊपर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। अब आते हैं कि ब्रेकडाउन क्या होता है। अब इसी तरह अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाए, सपोर्ट तक आए, लेकिन मार्केट को भी चाहिए कि वो सपोर्ट से ऊपर की तरफ रिजेक्ट करे, सही है, लेकिन वो नहीं करता, वो सपोर्ट को तोड़ देता है स्ट्रॉन्गली तरीके से, वो सपोर्ट को तोड़ देता है, तो ये हमारे लिए हो गया ब्रेकडाउन, सही है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ब्रेकडाउन क्या होता है, और सबको यार ब्रेकआउट्स बोलते हैं। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट होता है, और जब सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो वो ब्रेकडाउन होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई और लोअर लो बनाकर चल रहा होता है, देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो इस जगह को कहते हैं लोअर लो, सही है, लोअर लो, और इस जगह को कहते हैं हायर हाई या स्विंग हाई, या स्विंग हाई स्विंग लो, या लोअर लो, या हायर हाई, सही है। इस जगह को हायर हाई, इस जगह को भी हायर हाई, इस जगह को भी हायर हाई, और इस जगह को लोअर लो लोअर लो लोअर लो। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है तो इस पॉइंट को कहते हैं हायर लो, सही है, इसको भी कहते हैं हायर लो या स्विंग हाई, सही है, इसको भी कहते हैं हायर लो या स्विंग हाई, और इस जगह को कहते हैं लोअर हाई, इसको भी कहते हैं लोअर हाई, इसको भी कहते हैं लोअर हाई या स्विंग लो। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर चल रही है या स्विंग हाई स्विंग लो बनाकर, तो देखो यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बुनियाद पर। तो अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करे तो सिंपल सी बात है कि ये ब्रेक डाउन होगा, सही है। और अगर मार्केट नीचे नहीं इस तरह रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो ये हमारे पास होगा ब्रेक आउट। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में हमारे पास सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो ये हमारे पास होगा ब्रेक डाउन, सही है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो ये हमारे पास ब्रेकआउट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमेशा अप ट्रेंड में सपोर्ट पर ट्रेड लिया करें और डाउन ट्रेंड में जो है हमेशा इस तरह ऊपर रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया करें, सही है। अब चलते हैं इसको लाइव चार्ट पे एनालाइज करते हैं, सही है। तो चलते हैं चार्ट पर। हम आ चुके हैं लाइव चार्ट पर और हम लोगों ने गोल्ड का M30 चार्ट ओपन किया है। तो अगर हम इधर देखें तो देखो इधर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, सही है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और इधर जो है हमारे पास आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जोन बन रहा है। अब हुआ क्या है इधर कि मार्केट जो है वो सपोर्ट से ऊपर जा रहा था और रेजिस्टेंस से देखो वापस नीचे आ रहा था बार बार। अब इधर क्या हुआ है, देखो सपोर्ट तक आया है ना मार्केट, बिल्कुल आया है। अब इधर
रेजिस्टेंस पर गया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अब इधर से मार्केट को चाहिए था कि वो नीचे आता, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो नीचे नहीं आया बल्कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसने ब्रेक किया तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। सही है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुआ है। अब मैं आप लोग को रीटेस्ट का समझाता हूँ कि व्हाट इज रीटेस्ट। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि रीटेस्ट क्या होता है। देखो, मार्केट जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है ना, तो हमेशा रीटेस्ट करता है इस तरह। मतलब जो रेजिस्टेंस जोन, मतलब जिस रेजिस्टेंस जोन से पहले मार्केट नीचे आता था, अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर रीटेस्ट करता है। मतलब ब्रेकआउट करता है, इधर रेजिस्टेंस पर आता है और वहां से जो है फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो इसको हम रीटेस्ट कहते हैं। सही है, रीटेस्ट। तो हम लोग इस पर ट्रेड कैसे लेंगे? देखो, जब भी ब्रेकआउट हो जाए ना और वो रीटेस्ट करने आ जाए जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है, तो अब हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे? जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए किसी लेवल का या ब्रेकडाउन और वो उस लेवल को रीटेस्ट करने आए, जैसे मैंने आप लोग कहा, तो वहां पर जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी, हम अप या डाउन के लिए ट्रेड ले लेंगे। अगर ब्रेकआउट हुआ तो अप के लिए लेंगे, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो डाउन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, देखो हमारे पास कितने जो है कंफर्मेशन है। देखो, ब्रेकआउट हो गया 1 कंफर्मेशन, हमारे पास रीटेस्ट भी हो गया 2 कंफर्मेशन, और रीटेस्ट के बाद हमें बुलिश एनगल्फिंग दिखा। इस कैंडल हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सही है, अभी आप लोग सिर्फ इतना जाने। तो जैसे ये बनेगा, कोई कंफर्मेशन मिलेगा, तो ये बुलिश एनगल्फिंग हमारे पास एक कंफर्मेशन है, तो हमारा डायरेक्ट अप के लिए ट्रेड होगा। कैसे होगा? इधर से हम बाय करेंगे, इधर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारी टीपी जो है वो 1:2 के हिसाब से होगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कहां तक गया हुआ है, कितना ऊपर चला गया है मार्केट। सही है, जैसे ही ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ है, तो जैसे ही ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इधर आप देख सकते हैं हम लोगों ने ब्रेकडाउन ढूंढ लिया। सही है, अप ट्रेंड में। देखो, अगर रेंजिंग मार्केट हो, अगर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। सही है, तो आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा था, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि बड़े से कैंडल के साथ ये लेवल ब्रेक हुआ, तो जैसे ही इधर रीटेस्ट हुआ ना, मार्केट आप देख सकते हैं कितना डाउन आ गया। अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बेयरिश एनगल्फिंग का कंफर्मेशन हमें मिला है, तो हम लोग का इधर डाउन के लिए ट्रेड होता। हम इंशाल्लाह इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आगे जाके सीखेंगे। तो हमारी टीपी, फर्स्ट टीपी हमारी यहाँ तक होती, जहाँ तक मार्केट पहले रिजेक्ट हुआ है। सही है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आसानी से 1:2.6 हिट हुआ है। मतलब हमारा लॉस देखो कितना कम था, प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ है। देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल है ना, आप देख सकते हैं खुद। अब इधर आप लोग देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल था रेंजिंग मार्केट का, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत नीचे मार्केट चला गया, लेकिन रिटेस्ट करने आ गया। सही है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना डाउन आ गया, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ऐसे ही ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज।